क्यों बंगार राजू? गांव की सारी लड़कियों को ऐसे ही फंसाते हो? अरे इसे फंसाना नहीं कहते। तो फिर? अगर लड़की ना चाहे तो लड़का उसे फंसा ही नहीं सकता। लड़का पसंद आ गया तो वो पटा लेगी। ओवर स्मार्ट। चलो एक शर्त लगाते हैं, मैं रस्सी खींचूंगी, तुम मटका फोड़ना। अगर तुम मटका फोड़ पाए तो पट जाऊंगी। अगर पटना चाहती हो तो फिर चलो। लड़कियों की गेम डेंजरस होती है, मरवाएंगी। पूजा की तैयारी करते हैं। देखा, बिल्कुल मुझ पर गया है। करे मेरा कन्हैया। कुछ देर पहले तो मैं यहाँ पहुँची हूँ, इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया? यहाँ का 1 मिनट, वहाँ का 1 साल है। हम सबका एक ही दुश्मन है, बंगार राजू। जब वो छुट्टियों में गांव आता है, मेरे प्राण सूख जाते हैं। अब वो हमेशा के लिए लौट आया है। बेटी को घर पर बंद करके रखना होगा या हमें गांव छोड़ना होगा? हमें हमारी बच्चियों पर नजर रखनी पड़ती है। अरे शादी में जाएं या मार्केट में जाएं या मंदिर में जाएं या स्कूल में जाएं, यही फिक्र लगी रहती है कि मधुमक्खियाँ कहीं शहद के पास तो नहीं चली गई। बात करने से कोई फायदा नहीं, चलकर बंगार राजू के मामा से शिकायत करते हैं। अपने पोते के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढेंगे। माना तुम्हारी आंखों का तारा है, लेकिन तुम्हारा ये काना जो है ना, गांव की हर गोपी को घुमा रहा है। उसकी शादी नहीं हुई तो जान ले लूंगी। ऐसी बात नहीं है। मुझ जैसे रोमियो को तुम जैसी जूलियट मिल गई तो उसे भी मिल जाएगी। मस्का मत मारो मुझे, मुद्दे की बात करो। अरे तुमने तो मुझे काबू में कर लिया, लेकिन इस बेलगाम घोड़े के लिए लगाम कहाँ से मिलेगी? मिल गई है, अपने पुराने पड़ोसी की बेटी। कौन से पड़ोसी? वो रमेश याद है, वो अभी गांव के सरपंच है। हाँ। उनकी बेटी नागलक्ष्मी। ये उधर देखो, लाड साहब लड़कियां घुमाकर घर आ रहे हैं। वाह वाह, तुम्हें देखकर सिर्फ फक्र से ऊंचा हो रहा है। ऐसा क्या हुआ? गांव की सारी लड़कियों के माँ बाप पूरे शहर में माइक लेकर तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। बस क्या मामा, इतनी छोटी बात पे खुश हो गए। मैं खुश दिखता हूँ। तुमसे नहीं होगा बंगार राजू। मजनू बन के लैलाओं को घुमाने में बहुत मजा आता है। तुम्हें देख के उनके माँ बाप का हार्ट बीट बढ़ जाता है। सच में? तो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। जरा गहराई से सोचो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मेरी बहन की बेटी से नहीं मामी, बिल्कुल नहीं। दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं। और मेरी शादी से किसको खुशी मिलने वाली है बोलिए मामा? इस घर को आप ही बताइए। हम सभी को। देखिए, मेरी शादी से सबसे ज्यादा खुशी होती दादी को। अब दादी नहीं रही तो शादी करने का प्लान कैंसिल। ऐसा नहीं बोलते। बंगार राजू, इन सबको छोड़ो, चलो आओ, खाने का वक्त हो गया है। खाना खाया? क्या लता, हर बार तुम ही खाना खिलाओगी? ये मेरा भी बेटा है। आज मैं खाना खिलाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। जिंदाबाद जिंदाबाद, नाग लक्ष्मी जिंदाबाद। हमारा सरपंच कैसा हो? नाग लक्ष्मी जैसा हो। नाग लक्ष्मी जिंदाबाद, नाग लक्ष्मी जिंदाबाद। सही है, थोड़ा लेफ्ट। अब साइड प्रोफाइल। इस गांव के सरपंच मेरे दादाजी रह चुके हैं, मेरे पिताजी रह चुके हैं, और अब सरपंच मैं हूँ। इस बार चुनाव होने वाला है जिसमें सरपंच नाग लक्ष्मी जी, सरपंच नाग लक्ष्मी जी, सरपंच नाग लक्ष्मी जी। बस करो, क्यों चिल्ला रही हो? ये क्या तमाशा है? बैठे रहिए बैठिए। सरपंच को आशीर्वाद दीजिए। सरपंच कहाँ की सरपंच? बच्ची सरपंच बनेगी। और कौन बनेगा? मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मिलेगी? इतना तेज दिमाग है क्या किसी के पास? बिल्कुल नहीं। आपने एक जीनियस को जन्म दिया है पापा। हाँ। सारी दुनिया ये कहती है। किसका देने का? इन लोगों ने। इनका मत मानो। क्या गलत सलत सिखाया इसका है? नाम तो गिनीज बुक में भी है। ऐसा क्या? और क्या पापा? अरे ओ नागलक्ष्मी, ये कहाँ से अटपका? जोर का झटका देगा। यहाँ क्यों आया बंगार राजू? ऐसी होपलेस ब्रेनलेस यूजलेस लड़की चिराग लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी। पोपट हो गया। सही कहा ना? जवाब दो पापा। वैसे बंगार राजू की बात में दम तो है, लेकिन मेरा मतलब। चल चल निकल यहाँ से। 2.5 ग्राम भेजे के साथ सरपंच बनेगी। भीमावरम से बीटेक टॉप किया है, तुमसे कई ज्यादा एक्सपोज है मुझे। कुत्ते बिल्ली जैसे झगड़ते रहते हैं दोनों, जानी दुश्मन है एक दूसरे के। ये शादी होने से नहीं। चलो चलो चलो। ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे चलो, इस रिश्ते को भूल जाओ। तुझे पता नहीं है मैं कितनी बड़ी पॉलिटिशियन बनूंगी। ट्विटर पे चुनाव प्रचार करूंगी, समस्याएं इंस्टाग्राम पे सुलझाऊंगी, अपने अच्छे काम फेसबुक पे अपलोड करूंगी। बढ़िया है, फिर गाय भैंस के गूगल पे चराएगी। दूर से ऐसी फिसदी सरपंच नहीं चाहिए हमें। मैं खुद लड़ूंगा इलेक्शन। बंगार राजू
इस बार लेडीज रिजर्वेशन है, लड़के ए, नागलक्ष्मी, इसे चैलेंज मत कर, किसी और लड़की से चुनाव लड़वा देगा। ये अच्छा आइडिया लिस्ट है। मेरा करियर डुबा रहे हो। मुंह से निकल। इसे समझाना। क्या बोली? ये क्या करेगा? बोल बोल बोल, क्या बोल रही है वो? मेरी बात सुन। जल्दी। नागलक्ष्मी तो अपनी ही है। चल चल। अगर कभी कोई समस्या आती भी है तो अंकल हेल्प कर देंगे। सही कहा। मेरी बात मान ले। ये सही बात तो कर रहे हैं बंगार राजू, इसी में गांव की भलाई है। हाँ ठीक है, आदि ने कहा इसलिए मान रहा हूँ मैं। सुन ले, मुझे नेतागिरी दिखाई ना तो तेरा सिर फोड़ दूंगा, बोल रहा हूँ मैं। हाँ इस युग की महान नेता हमारी नागलक्ष्मी जी, आप स्टेज पर आइए और 2 शब्द कहिए। हाँ, तालियां तालियां। नागलक्ष्मी जी, आपका स्वागत है। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? फ्रंट सीट पर बैठकर तालियां बजा के तमाशा देख रहा है? हेडमास्टर ने बुलाया इसलिए आना पड़ा। बस बहुत हो गया, गवार कहीं के। तालियां मत बजाइए। अब मैं एक सरपंच बन गई हूँ, बहुत बड़ी हस्ती बन चुकी हूँ, पर मुझे बिल्कुल घमंड नहीं है। ये ड्रेस देख रहे हो? फुटपाथ से खरीदा ना? मजाक। मैं सबसे पहले एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आपकी सरपंच तो हूँ ही, पर स्टूडेंट भी हूँ, ये याद दिलाती रहूंगी इस ड्रेस से। वाह। यही मेरी सिंपलिसिटी ये है। सिंपलिसिटी विम्पलिसिटी कुछ नहीं, पब्लिसिटी है। सही पकड़े हो। हेडमास्टर जी, अब आपकी बात। ओह, मतलब ये भी पकाएगा? लक्ष्मी ओ लक्ष्मी, ओह, आप लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी हैं। हमारी सरपंच इंसान नहीं एक देवी हैं। बाप रे बाप रे बाप। हेडमास्टर जी, चमचागिरी कुछ ज्यादा नहीं हो रही है? ये मैंने नहीं, उसने लिखा। इसके लिए उसने मुझे दूध, मक्खन, काजू, किशमिश, पिस्ते के पैकेट दिए हैं। ओम शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं। क्यों आदि, इतनी सुबह सुबह पूजा पाठ कर रहा है? नया ट्रैक्टर खरीदा है, उसी की पूजा कर रहा। ओहो, अच्छा है। क्यों भाई, लोन भगवान ने दी है क्या? तू नहीं सुधरेगा। आज मंदिर में कैसे आया? भगवान पर विश्वास करने लग गया क्या? मजाक कर रहा है क्या? पत्ते खेलने जा रहा था। गेम में हमेशा एक जोकर की जरूरत पड़ती है ना, तो राम बाबू को लेने आ गया। पता था ये यही मिलेगा। सब आज ही मांग लेगा क्या? अब मंदिर आ ही गया है तो जाके दर्शन भी कर ले। नहीं, रहने दे भाई, तुझे तो पता है ना, अपना तो बचपन से इससे 36 का आंकड़ा रहा है। पहले माँ को मुझसे छीन लिया, फिर दादी का नंबर लगा लिया, पापा को दूर यूएसए भेज दिया। अब मैं किसी और को दूर करना नहीं चाहता। इस लाइफ में इसके सामने सर झुकाने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं, समझ गए? ये सदा शिव शंभु शंकरा, तप है तो ना ये तेरा शंकरा। नृत्य कर रहा नंदी, खो के धुन में तेरी दास, ये तेरा शंकरा। वाह वाह वाह, स्वामी जी क्या फाड़ू वॉइस है आपकी। रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल दोगे ना, पता है एक दिन में वायरल हो जाएगी। क्या कहता है? सही कह रहा हूँ ना? ए, कहाँ खो गया? अब मजा आएगा। बहुत बार खेल चुका हूँ मैं ये खेल। गांव वाले पास आ रहे हैं। नहीं पकड़ा जाएगा। चोर को पकड़ो, चोर को। मेरे पापा सारे गांव वालों को लेकर आ रहे हैं, मुझे कहीं छुपा दो। जल्दी अंदर जाओ, जाओ। ठीक है। सत्यमा, किस्मत हर बार तो उसका साथ नहीं देगी ना। एक ही इलाज है, अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा दो। हमेशा के लिए इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारे पोते को अच्छी लड़की देगा कौन? कोई और लड़की नहीं चाहिए, उन दोनों की शिव पार्वती की जोड़ी है। पंडित जी ने कहा था शादी हो गई तो 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। नामकरण के दिन ही मैंने नागलक्ष्मी का हाथ मांग लिया था। अगर मैं इतनी जल्दी यहाँ नहीं आती तो खुद रमेश के घर जाती। बस एक इक्का मिल जाए। बंगार राजू, बस एक रानी मिल जाए। भूल जा। ए, सुनाई नहीं देता? हाँ, क्या है? सुबा राव की बेटी तुम्हारे साथ आई थी ना, कहाँ है वो? कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। ए, औकात में रह तू, वरना तुझे सरपंच का पावर दिखाना पड़ेगा। या तो उसे ढूंढ निकाल या अपने मुंह का शटर बंद रख। ये फेसबुक और ट्विटर वाले चोचले ना मेरे सामने मत आजमा। चल निकल। सरपंच की इंसल्ट, वो भी मुंह पे? कितना बेशर्म है। इंसल्ट की? हाँ की। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल चल जा, अपना काम कर। चल जोकर। बंगाराजू, इंद्र और यमराज यहीं आ रहे हैं। अरे यम बॉस, बड़े दिनों बाद दिखे। कहाँ घूमते इतने दिन? नर्कलोक के गर्ल्स के साथ बिजी थे क्या? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे ये तुम्हारी चड्डी बड़ी हो। स्वामी, इन्हें एक बार पृथ्वी लोक पर जाने दीजिए ना। हाँ, मैंने इसे समझाया था। ये कोई लोनावला खंडाला नहीं है कि सैटरडे संडे घूम कर आ जाओ। कोई विशेष कार्य? हमारे पोते की जिंदगी का सवाल है, जाने दीजिए ना प्रभु। ये हो ही नहीं सकता, इसको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हारी हर चालाकी समझता हूँ बंगाराजू,
अपनी पत्नी की बात सुनो। पत्नी की हर बात मानना तुम्हारा कर्तव्य है। क्यों भावना की रो में बह रहे हो प्रभु? बंगार राजू, निर्णय हो चुका है, नीचे जाओ, विवाह संपन्न करके लौटना। उस लोग के कल्याण में ही इस लोग का कल्याण है। धन्यवाद प्रभु। हमारे बीच आज एग्रीकल्चर ऑफिसर, वेटरनरी डॉक्टर हैं जो आपकी समस्याएं सुलझाएंगे। क्या बताऊं, सारी फसलों को कीड़े लग गए। कितने भी दवाई छिड़कूं कमबख्त मरते ही नहीं। अब क्या करूं? एक काम कीजिए। मेरे रहते आप जवाब देंगे तो कैसा लगेगा? बैठ जाइए, मैं हूँ ना। देखिए, फसल पर कीड़े लगना हर दिन की आम बात है। कीड़े फसल क्यों खाते हैं? पेट भरने के लिए। कभी मेरी तरह अपना दिमाग लगाया होता तो फोकट के दुखड़े नहीं रोने पड़ते यहाँ। क्या करना होगा? अगले 4 साल तक खेती बंद कर दो। मतलब खेती गई। वाह, कितनी समझदार है। अकाल से आधे कीड़े भूखे मर जाएंगे, बचे हुए किसी और के खेत में मुंह मारेंगे। 4 साल बाद मजे से खेती कर लेना। सिंपल। हाउस द प्लान? कीड़ों का तो पता नहीं, पर हम किसान भूख से मर जाएंगे। क्या प्लान है नागालक्ष्मी? आंखें खोल दी सबकी। ये सारे किसान तुम्हारे नाम का मंदिर बनाएंगे। ए, ताली बजाओ। महान नागलक्ष्मी, आज तक मैं तुम्हारा टैलेंट समझ नहीं पाया। मुझे माफ कर देना प्लीज। क्या बोला? इस देश का तुम उज्जवल भविष्य हो, कसम से। उस जमाने में थी और इस जमाने में तुम है ना? हाँ, यकीन हो रहा है ना? हो रहा है। नागलक्ष्मी, तुम इस गांव की सरपंच नहीं हो, बल्कि इस राज्य की सरपंच हो, देश की सरपंच हो, यूएस की सरपंच हो। वादा करो तुम बनोगी। वादा करो प्लीज, वादा करो मेरे लिए, तुम्हारे लिए, इस गरीब जनता के लिए। प्लीज नागलक्ष्मी, प्लीज। बनोगे ना? बनोगे ना तुम? नागलक्ष्मी का नारा लगाओ। जय नागलक्ष्मी बोलो ना। जय नागलक्ष्मी, जय नागलक्ष्मी। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आजकल घर में टिकते ही नहीं हो। अरे बंगार राजू, जब से तुम्हारी दादी गुजरी है, दिन रात तुम्हारी प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहे हैं। हिसाब लिखते लिखते आंखों में छाले पड़ गए, पर क्या करें, करना पड़ेगा, हमारा फर्ज जो है। मैं ये हिसाब देखकर क्या करूंगा? आप लोग ही संभालो ना। अरे रे रे, ऐसा गजब मत करो। चाहे कयामत क्यों ना आ जाए, पर तुम्हें हिसाब देते ही रहेंगे। दादी ने कसम जो दिलवाई थी। किसे? आपको? इसको। कब दिलवाई? चुप रहे, बोला कर। हिसाब तो देखना पड़ेगा, मेरी कसम, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, दे दो हिसाब। ठीक है, आ जाओ। क्या ये आम हम खा सकते हैं? लॉस करवाओगी क्या? बंगार राजू के परमिशन के बिना नहीं ले सकते। चलो लाओ, दो दो दो। बाबा, और घर के अंदर जाके खेलो। चलो भागो। आप भी ना, 2 आम तो थे। तो इस साल का हिसाब क्लियर हो गया? ठीक है, ये 50,000 रुपए रख लो पॉकेट मनी के लिए। बाकी पैसों की मैं एफडी करवा देता हूँ। ठीक है, चलेगा। बाप रे, अकाउंट संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। बहुत ऐश कर ली। हाँ। अपनी मुंडी जरा इधर घुमा। इसके टोन को क्या हुआ? नंदी बैल सांड बन गया? इधर आओ ब्रह्मो। ब्रह्मो, दाल में कुछ काला है। आओ, जरा हिसाब करना बाकी है। इसको अचानक क्या हो गया? 50 एकड़ में कितने नारियल बोले तुमने? 1 लाख। कितना झूठ बोलोगे बे? 1 एकड़ में 1000 नारियल होते हैं। हमारे पास 100 एकड़ है तो हुए 1 लाख। एक नारियल का 10 रुपया, तो कहाँ है 10 लाख रुपए बताओ? चलो लाओ रोकड़ा। चुप क्यों खड़ा है, जवाब देना। 100 एकड़ गन्ने की खेती, 1 एकड़ से मिले 40 टन। टन का रेट 10 रुपया, उसके हुए 40 लाख, है ना? वो कहाँ फुर हो गए? लंबे लंबे कीड़े मारने में। अगले सवाल का जवाब तुम्हें ही देना है। फिश फार्मिंग पर तू ज्ञान झाड़ रहा था ना? समझा रहा था। हर मछली का प्राइस मुझे जुबानी याद है, तो बड़ी मछली का कितना है? वो बड़ी मछली 50। और छोटी मछली फ्री में देता है क्या? और यहाँ पर एक आम खाने के लिए तुम मेरी परमिशन का नाटक कर रहे हो? हमने आपका नमक जो खाया है। ऐसे घोटाले फिर कभी नहीं होने चाहिए। अगर कुछ चाहिए ना तो मुझसे बोलो, मैं दूंगा। पैसा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, रिश्ते नातों से बड़ा नहीं होता। जाओ। ओके। हाय बेटा। हाय पापा। डिड यू ईट? खा लिया पापा। हाँ, गुड। टाइम पे उठता हूँ, टाइम पे खाना खाता हूँ, टाइम पे सो जाता हूँ। गुड गुड। आप वहाँ ड्यूटी निभाओ, मैं यहाँ ड्यूटी निभाता हूँ। अरे वाह, ठीक है। मैं तो सुबह से ही हॉस्पिटल में हूँ बेटा। ओहो, सुपर। ओके, आई विल सी यू। ठीक है, बाय बाय। चलो रखता हूँ, बाय। पापा पापा, 1 मिनट, कुछ बात करनी थी। व्हाट? आपसे मिले कितना अरसा हो गया है पापा? कैसे हैं आप? आई एम ओके।
रोज तो बात करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन सामने से देखे हुए अरसा हो गया। ओ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हमेशा की तरह फिट। और क्या चाहिए? मैं भी ठीक हूँ। कुछ और बात करो ना। पापा एक्चुअली पेशेंट्स वेट कर रहे हैं बेटा, मुझे जाना होगा। ओहो सॉरी, लेकिन टाइम पर खाना खा लेना पापा, ठीक है ना? क्या है कि अब सीता भी नहीं है ना ख्याल रखने के लिए। क्या कहा? कुछ नहीं, बस अपना ख्याल रखना, ठीक है? आज तक मैं ये सब कहता रहा हूँ तुमसे, और आज तुम ये कह रहे हो? बस कहने का मन किया पापा। हाउ स्वीट। ओके बेटा, बाय बाय। बंगा राजू, ओए तुम भी यहाँ आ गई? अकल नहीं है क्या? क्या कर रहे थे? रो रही है, सबके सामने बेइज्जती कर दी उसकी। जानकर नहीं किया, बस बात करते करते थोड़ा गुस्सा आ गया मुझे। तुम्हारी गलती की वजह से रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाएगा, कैसे मनाओगे उसे? आप देखो। रुक जाओ नागलक्ष्मी, जरा सुनो तो। ये पूरा प्लान हमारी सरपंच जी का था, हमारी ग्रेट सरपंच नागलक्ष्मी। इनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि यहाँ पर गलती मेरी है। मैंने अपने कागज घर पर रखे थे। इनके इस छोटे से नाटक से हम दोनों की गलतियां सामने आ गई। न्याय दिलाने का ये तरीका हमारी सरपंच ही सोच सकती है। ये प्लान कब बनाया? सच में? हाँ, मेरा ही प्लान था। इतनी खरी खोटी मैंने सुनाई, लेकिन इन्होंने मुझे एक शब्द तक नहीं कहा। हेड्स या टेल्स? चल जल्दी बताओ। टेल्स। हार गया। मैं जीत गया। हेलो हेलो बंगा राजू। हाँ पद्मा, मुझे तुमसे बात करनी थी, मिल सकते हो? कहाँ हो तुम? हमारे नारियल के बगीचे में। अच्छा ठीक है, अभी आता हूँ। बंगा राजू। हाय, बोलो क्या बात करनी थी? हे, शर्मा क्यों रही है? दरअसल क्या हुआ, बोलो ना। देखा, उसका चेहरा पूनम के चांद जैसा खिल रहा है। उसका सरल मन गुलाब की तरह महकता है। सुंदरता और सादगी का अनोखा संगम है ये लड़की। बिल्कुल तुम्हारी ही छवि है। हाँ सही कहा, ये हमारा सपना है और जरूर पूरा होगा। शादी के बाद तो हमारे पोते के भाग खुल जाएंगे। जाओ, पूजा खत्म होने से पहले उसे यहाँ ले आओ। हाँ तो लेकर आता हूँ। लड़ने आए हो या डांडिया खेलने आए हो? हाँ? टू इन वन का पावर देखो।